मैथ, इंग्लिश, साइंस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों से बच्चे पढ़ के 100 ना करके गए हों। 12वीं तक के किसी भी स्कूल में किसी बच्चे का ना फेल होना आपकी सफलता की कहानी कहता है, आपके स्कूल संचालन की कामयाबी बताता है और आपके बच्चों के पढ़ाई के रिजल्ट, क्योंकि फाइनली यही जो 12वीं का बच्चा है यही आने वाले कल का युवा है, यही आपको कॉलेज में भी रिप्रेजेंट करेगा, यही आपकी पूरी कंट्री को भी बाहर कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़िया और इससे ज्यादा खुशी का दिन हो नहीं सकता। 10वीं और 12वीं में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप का शानदार प्रदर्शन रहा। रिजल्ट निकलने के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने जहां जश्न मनाया, वहीं स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल और टीचर्स ने भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी है। मेरा नाम श्रेया द्विवेदी है और मैं क्लास 10th में मेरे 97.2% आए हैं, जिसमें मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, साइंस में 97 और इंग्लिश में 96, हिंदी में 95 एंड कंप्यूटर में 96। This side Pari Bansal from GAV International School, class 12, and I scored to 92%. In English, approx I got 90, and in geography I got 99. Political also I got 99, and in economics I got 91. मेरा नाम काजल है, मैं क्लास 10th में और मेरे 90% आए हैं। 84% were studying in JAV International School. Personally, I feel like I can do better. My name is Milind Vasne and I am a student of class 10th in GAV International School and I scored 93.5% in class 10. GAV is a very good school. Teachers are very supportive in GAV. Shubham Dalal. I study in GAV International School. I scored 88% in class 10th. Sir, my name is Chirag Yadav and I'm studying right now in GAV and I'm proud that I'm a student of GAV. So, my percentage in 10th class, 10th standard is 85.8%. Student of GAV International. मेरे 92% आए हैं in 10th class. मुस्कान and I'm a student of GAV International School. मेरे 93% आए हैं और I'm very grateful कि मैं इतने ला पाई। And I'm really grateful to that I'm a student of GAV. मैं 10th standard अभी मैंने करी है तो मेरी 88% है। सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। जैसे जो मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, तो स्कूलों में आप जो मर्जी चीज कराएं, सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर फाइनली ये दिन है कि रिजल्ट्स डे आपको क्या कहते हैं। तो एक पूरी सीरीज है जहाँ बहुत बार आप भी अंदर पूछ रहे थे कैसे क्या करते हैं बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 करते हैं, तो क्या करते हैं वो तो ये अपनी मुजबानी बताएंगे, बट मेरा काम ये है कि स्कूलों का संचालन करते करते कि बच्चे फाइनली अपने अपने सब्जेक्ट में बिना किसी प्रेशर के टॉप करें। तो 100/100 की हर सब्जेक्ट में सीरीज लगी। 10th में मैथ्स में 100 हैं श्रेया के, फिर इंग्लिश में 100 हैं, एसएसटी में 100 हैं, एसएसटी में शायद 99 है, साइंस में 98 है। तो एक सीरीज है ऐसे ही सेम। फिर उसमें +2 में, यदि +2 के रिजल्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट है म्यूजिक, 34 बच्चा 100 आउट ऑफ 100 है। तो लगातार एक ऐसी चीज की जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बात करते हैं, और अक्सर जो क्रिटिसिज्म भी आता है कि म्यूजिक में तो कोई भी 100 कर सकता है, कहने की बात है करके देखो। जैसे एक बार जो बच्चा अपने दम पे कुछ खड़ा करता है, या आप जैसे मीडिया से कैमरे से दिखाते हो, म्यूजिक भी म्यूजिक ही जब 100 आता है तो। और हम कौन सा सिर्फ म्यूजिक की बात करें, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों से बच्चे पढ़ के 100 ना करके गए हों। 90 अबव वाले कितने बच्चे रहे हैं इस बार? 10th की बात करें तो सिर्फ एक सिंगल स्कूल में ओवरऑल तकरीबन हमारे पास 312 बच्चे थे। 312 में से 78 डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब 95% प्लस गए हैं, और उसके बाद फिर तो लाइन लगी हुई है। और फिर 100% पासिंग रिजल्ट देना, यदि आप जैसे अपनी टोटल 18 ब्रांच है उसमें से तकरीबन 8 ब्रांचेस K-12 जो 12वीं तक चलती हैं। 12वीं तक के किसी भी स्कूल में किसी बच्चे का ना फेल होना आपकी सफलता की कहानी कहता है, आपके स्कूल संचालन की कामयाबी बताता है और आपके बच्चों के पढ़ाई के रिजल्ट, क्योंकि फाइनली यही जो 12वीं का बच्चा है यही आने वाले कल का युवा है, यही आपको कॉलेज में भी रिप्रेजेंट करेगा, यही आपकी पूरी कंट्री को भी बाहर कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़िया और इससे ज्यादा खुशी का दिन हो नहीं सकता। प्रदीप जी, एक बच्चों के मन में संशय रहता है कि 12th के बाद अब क्या किया जाए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है, क्या वो भी भूमिका निभाएंगे आप? देखो, जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात है, मैं जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों में ज़्यादा मेहनत इस बात पे करता हूँ कि पीटीएम और करियर काउंसलिंग की जगह पेरेंटिंग हो। यदि हम पेरेंट्स को ये समझाने में कामयाब रहे कि जो बच्चा पढ़ाई के लिए बना है वो तो बहुत बढ़िया है, पर
पढ़ाई के लिए नहीं बना तो ऐसा नहीं है कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब जिनको 60% आए उनको क्या डंडे मारे जाएं, जिनको 70% आए कि उनका जिक्र ना किया जाए। तो एक बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है करियर काउंसलिंग। और ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी खुद की अपनी नीज है बहन जी, उसने फरुखनगर के एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करा बट गेट क्लियर करके अभी न्यूयॉर्क बैठी है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी कॉग्निजेंट में बैठी है। तो इसका मतलब कॉलेज और स्कूल सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चा कहाँ जाएगा, तो जिसने जैसा स्कोर करा है करियर काउंट। और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद MBA फाइनेंस कर रहे हो आप, तो बच्चे की जो लगातार 8वीं में था, 10वीं में था, 12वीं में था, लगातार रुचि बदलती है, लगातार सब्जेक्ट पे कमांड बदलती है। तो मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग और पेरेंटिंग इकट्ठे मिलके काम करें तो, और लगातार यदि स्कूलों की बात करें तो वो तो हर साल साल दर साल, और जब भी बच्चा हमारे पास आता है HCL कंपनी के साथ मिलकर नोएडा में हमने पिछले साल से ही प्लेसमेंट भी शुरू कर दी। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद प्लेसमेंट होती थी GAV इंटरनेशनल स्कूलों के केस में, तो हम प्लेसमेंट पे 12th के लेवल पे करा रहे हैं। तो मैथ्स का पेपर जैसा कि मुझे लगा था तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं था बट इजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैंने मतलब बाय हार्ट मैंने मैथ्स को NCERT को सॉल्व किया था और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। बच्चे जो गलती करते हैं कि वो RDRS की तरफ भागते हैं, बट मैंने क्या किया, NCERT से मैं स्टिक थ्रू रही, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाए थे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी स्टिक थ्रू NCERT। परफेक्ट 100 की बात करें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है 100 आउट ऑफ 100? सो ज़्यादा मेहनत तो नहीं, बट अगर 1 घंटा भी डेली मैथ्स को डिवोट करें तो वन कैन अचीव 100 out of 100. And it was all because of my teachers. Like they have helped so hard for me. They have worked so hard for me.